स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 13 के श्लोक 5, 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। जनक कहते हैं, मुझे न लाभ से कोई फर्क पड़ता है, न हानि से, और न ही शरीर की गतिविधियों से। चाहे मैं चलता हूँ, खड़ा हूँ या सो रहा हूँ, मैं सदैव अपने स्वभावगत सुख में स्थित रहता हूँ। यानी बाहरी परिस्थितियां मेरा सुख नहीं छीन सकती, क्योंकि मेरा सुख बाहरी नहीं, आंतरिक है। यह श्लोक जनक की उस परिपक्व अद्वैत दृष्टि को व्यक्त करता है जिसमें जीवन के सभी द्वंद्व अपनी पकड़ खो देते हैं। जनक कहते हैं कि उनके लिए अब अर्थ और अनर्थ अर्थात हानि और लाभ का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। सामान्य मनुष्य का सुख दुख इस पर निर्भर करता है कि उसे क्या मिला और क्या छिन गया, सफलता मिली या असफलता। परंतु ज्ञानी का आधार बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका आत्म स्वरूप होता है। जब पहचान शुद्ध चैतन्य से हो जाती है, तब बाहरी उतार चढ़ाव केवल घटनाएं रह जाते हैं। वे भीतर की स्थिति को हिला नहीं पाते। इसीलिए जनक कहते हैं कि लाभ भी उन्हें उछालता नहीं और हानि भी उन्हें गिराती नहीं। यही संभाव और असंगता का चरम रूप है। इसके बाद जनक शरीर की गतिविधियों की ओर संकेत करते हैं। खड़ा होना, चलना, बैठना या सो जाना, ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। सामान्यतः व्यक्ति इन्हीं के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है। इसीलिए शरीर की थकान, आराम या गतिविधि मन को प्रभावित करती है। लेकिन जनक स्पष्ट कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो उसे जानने वाला चैतन्य हूँ। इसीलिए शरीर जो भी कर रहा हो, उससे आत्मा की शांति पर कोई असर नहीं पड़ता। शरीर चल रहा है तो भी भीतर शांति है, शरीर विश्राम में है तो भी वही शांति है। यह स्वतंत्रता शरीर से दूरी नहीं, बल्कि शरीर से तादात्म्य के टूटने से आती है। जनक आगे जागृत, क्रियाशील और निद्रा, इन तीन अवस्थाओं का भी उल्लेख करते हैं। जागृत अवस्था में व्यक्ति संसार से जुड़ा होता है, कर्म करता है। स्वप्न और सुषुप्ति में वह भीतर की ओर चला जाता है। सामान्य व्यक्ति इन अवस्थाओं के बदलने के साथ स्वयं को बदलता हुआ मानता है, पर जनक की दृष्टि में ये सभी अवस्थाएं आती जाती हैं, बदलती रहती हैं, जबकि जो इन्हें जान रहा है वह साक्षी चैतन्य कभी नहीं बदलता। इसीलिए चाहे जागरण हो, कर्म में संलग्नता हो या गहरी नींद, तीनों में भीतर का सुख समान रहता है। अंत में जनक कहते हैं, मैं सहज स्वाभाविक आनंद में स्थित हूँ। यह आनंद किसी वस्तु, घटना या अनुभव से पैदा नहीं होता। यह न शरीर की स्थिति पर निर्भर है, न ही मन की दशा पर, न समय पर, न स्थान पर। यह आत्म स्वरूप का स्वाभाविक प्रकाश है, जो तब प्रकट होता है जब व्यक्ति लाभ हानि, अवस्था परिवर्तन और शरीर मन की गतिविधियों से अपनी पहचान हटा लेता है। यही अष्टावक्र गीता का संदेश है। परिस्थितियां बदलती रहें, पर जो स्वयं को जान लेता है, उसका आनंद अडिग रहता है। अगले श्लोक में जनक कहते हैं, यदि मैं कुछ न करूं तो भी मुझे कोई हानि नहीं, और यदि मैं प्रयास करूं तो भी सफलता में मेरा कोई विशेष आकर्षण नहीं। लाभ हानि, सफलता विफलता, इन दोनों का परित्याग कर मैं अपने स्वभावगत शांति सुख में स्थित रहता हूँ। यह श्लोक अष्टावक्र गीता में कर्म, अकर्म और संभाव की परिपक्व अवस्था को अत्यंत सहज रूप में प्रकट करता है। जनक कहते हैं कि यदि वे कुछ न करें, आराम करें, सोएं या प्रयत्न न भी करें, तो भी उन्हें किसी प्रकार की हानि का अनुभव नहीं होता। साधारण मनुष्य के मन में यह भय रहता है कि यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, अवसर छूट जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में असली लाभ या हानि बाहर नहीं, भीतर होती है। उसकी शांति, संतोष और पूर्णता किसी कर्म, उपलब्धि या परिणाम पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके अपने अस्तित्व, उसके होने पर आधारित होती है। इसलिए अकर्म की स्थिति भी उसके लिए सुरक्षित और शांत होती है। इसके साथ ही जनक यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि वे प्रयत्न करें और सफलता मिल जाए, तो भी उनके भीतर विशेष उल्लास, गर्व या आसक्ति उत्पन्न नहीं होती। सामान्य व्यक्ति सफलता को अपनी पहचान बना लेता है और असफलता को अपने मूल्य का मापदंड समझ बैठता है।
पर ज्ञानी जानता है कि सफलता शरीर, मन और सामाजिक व्यवस्था के स्तर पर घटती है, आत्मा के स्तर पर नहीं। इसीलिए वह न सफलता में फूला हुआ होता है, न असफलता में टूटा हुआ। प्रयत्न होता है, परिणाम आता है या नहीं आता, इन सब के बीच भीतर की स्थिति स्थिर रहती है। जनक आगे कहते हैं कि उन्होंने लाभ और हानि दोनों का ही मन से परित्याग कर दिया है। यहाँ त्याग का अर्थ बाहरी वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि मन की उस ग्रंथि का टूटना है जो हर घटना को मेरे पक्ष में या मेरे विरुद्ध बांटती रहती है। जब लाभ में हर्ष और हानि में विषाद दोनों समाप्त हो जाते हैं, तब द्वंद्वों की जड़ ही कट जाती है। यही वह अवस्था है जहाँ जीवन की घटनाएं आती जाती रहती हैं, पर भीतर कोई उथल पुथल नहीं होती। अंत में जनक सहज भाव से कहते हैं, मैं अपने स्वाभाविक सुख में स्थित हूँ। यह सुख न कर्म से पैदा होता है, न अकर्म से नष्ट होता है। न सफलता इसे बढ़ाती है, न असफलता घटाती है। यह आत्म स्वरूप का स्वाभाविक आनंद है, जिसमें जीवन प्रयास की थकान नहीं रहता, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है। यही अष्टावक्र गीता का सुंदर संदेश है। कर्म करो या न करो, सफल हो या न हो, जो स्वयं को जान लेता है वह हर स्थिति में मुक्त और सुखी रहता है। श्लोक का सार यह है, ज्ञानी के लिए ना करने से हानि नहीं होती। करने से सफलता मिले तो भी वह प्रभावित नहीं होता। लाभ हानि, सफलता विफलता दोनों को वह मन से निकाल चुका है। इसलिए वह हर समय अपने सहज शांतिपूर्ण आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। उसका जीवन यथा सुखम पूर्ण प्राकृतिक सहजता से प्रवाहित होता है। अगले श्लोक में राजा जनक कहते हैं, मैंने बार बार यह देखा कि सुख दुख जैसे सभी भावों का अपना एक निश्चित नियम है। वे आते हैं और जाते हैं। यह समझकर मैंने शुभ अशुभ, अच्छा बुरा सबका त्याग कर दिया। अब मैं इन द्वंद्वों से परे अपने स्वाभाविक सहज सुख में ही स्थित रहता हूँ। यह श्लोक इस गहन सत्य को स्पष्ट करता है कि आत्मज्ञान किसी एक अनुभव, एक क्षण या किसी अचानक घटित घटना का परिणाम नहीं होता, बल्कि जीवन के निरंतर निरीक्षण से धीरे धीरे परिपक्व होता है। जनक कहते हैं कि उन्होंने बार बार बहुत गहराई से यह देखा कि सुख आता है और चला जाता है, दुख भी कुछ समय रहता है और फिर मिट जाता है। कभी उत्साह उठता है, कभी वही शांत हो जाता है, कभी क्रोध उभरता है और थोड़ी देर में ही उसका कोई निशान नहीं रहता। इसी प्रकार मन के सभी भाव उत्पन्न होते हैं, कुछ समय टिकते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। इस सतत अवलोकन से जनक को यह स्पष्ट दिख गया कि भावों का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। उनका नियम उद्भव, स्थिति और विनाश का है, जो टिकता ही नहीं। उस पर भरोसा करना या उससे चिपकना विवेकपूर्ण नहीं हो सकता। इसी समझ के आधार पर जनक शुभ और अशुभ के भेद से भी मुक्त हो जाते हैं। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि सुख दुख निश्चित नहीं है, अच्छा बुरा परिस्थितियों पर निर्भर है और मन के अनुभव क्षण भंगुर हैं, तब इन द्वंद्वों को पकड़े रहने का कोई आधार ही नहीं बचता। जनक न किसी शुभ स्थिति की लालसा रखते हैं और न किसी अशुभ से भयभीत होते हैं। न लाभ का मोह उन्हें बांधता है, न हानि का डर उन्हें विचलित करता है। ज्ञानी संसार को शुभ अशुभ की श्रेणियों में नहीं बांटता, क्योंकि उसका जीवन भावों के उतार चढ़ाव पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिर शांति पर आधारित होता है। अंत में जनक कहते हैं, मैं अपने सहज सुख में स्थित हूँ। यह सुख किसी घटना से पैदा नहीं होता और किसी घटना से नष्ट नहीं होता। यह बाहरी वस्तुओं, परिस्थितियों या मनोभावों पर निर्भर नहीं है। यथा सुखम का अर्थ है बिना तनाव, बिना अपेक्षा, बिना भय और बिना मानसिक उथल पुथल के जीना। यह वह अवस्था है जहाँ जीवन में जोर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ स्वाभाविक प्रवाह में घटता है। यही अष्टावक्र गीता का संकेत है। जब परिवर्तनशील भावों को देखकर उनसे तादात्म्य टूट जाता है, तब शाश्वत सुख स्वयं प्रकट हो जाता है। अतः इस श्लोक का सार है, सुख दुख और अन्य भावों का स्वभाव परिवर्तनशील है। इन्हें बार बार देखकर ज्ञानी समझता है कि इन पर निर्भरता व्यर्थ है। इसीलिए वह शुभ अशुभ, अच्छा बुरा इन सभी द्वंद्वों को त्याग देता है।
परिणाम वह अपने सहज प्राकृतिक आत्म स्वरूप के सुख में स्थित रहता है। उसका जीवन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अंदर की स्थिरता से चलता है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।